दोस्तों, जब चुनाव होते हैं तो लोगों का फ़र्ज बनता है, देश के नागरिकों का फ़र्ज बनता है कि वो चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। किसी भी पार्टी को वोट दें, उनका वोट बर्बाद न जाए। और ऐसा होता भी है कि लोग वोट करते हैं और कोई ना कोई पार्टी जीतती है। अब यहाँ से सरकार के फ़र्ज चालू होते हैं, जैसे नागरिकों की सुरक्षा को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके पढ़ाई को लेकर अनेक फ़र्ज हैं। सरकार इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए निरंतर प्रयास भी करती है और कुछ प्रयास असफल भी रहते हैं। उस पर हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि देश के सभी लोग चाहते हैं कि हमारे देश का, हमारे कंट्री का शिक्षा दर बढ़े, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित रहें। इसी शिक्षा की चिंता को लेकर हमारी पिछली सरकारों ने गांव-गांव तक प्राइमरी स्कूल्स पहुंचाए। इसको अगर देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी शुरुआत थी, क्योंकि जब ग्रामीण इलाकों में पास में कहीं प्राइमरी स्कूल्स होगा तो वहाँ के छोटे बच्चों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे मौलिक अधिकार में भी लिखा हुआ है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा सरकार दिलाएगी। तो यहाँ पर सरकार ने अपना फ़र्ज पूरा करने के नाम पर एक प्राइमरी स्कूल्स, जूनियर स्कूल्स भी गांव-गांव में बनवाए और वहाँ पे टीचर्स को भी रखा पढ़ाने के लिए बच्चों को। और जो भी बच्चा जाता है तो उसके लिए पुस्तक से लेकर ड्रेस, सर्दियों में स्वेटर, मिड डे मील सब व्यवस्था कर रखी है। और मिड डे मील इतना भी बेकार नहीं है। अगर स्कीम के हिसाब से देखा जाए तो जो स्कीम में दिया हुआ शेड्यूल है मील का, उससे हमारे कंट्री का, हमारे देश का कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं हो सकता। लेकिन ये शेड्यूल ज़्यादातर स्कूलों में लागू नहीं होता है। तो चलिए अब बात करते प्राइमरी स्कूल्स की शिक्षा की कंडीशन की। इस योजना के सोच के हिसाब से लाभ तो बहुत हैं कि गरीब घर का बच्चा भी अब शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। जहां पर प्राइवेट स्कूल्स में अमीर घर के लड़के पढ़ पाते हैं, ये शिक्षा सपना बनकर रह जाती गरीबों के लिए, अब वो सपना साकार हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आगे कि सपना साकार होता है या नहीं। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि प्राइमरी स्कूल्स की कंडीशन कौन सा नागरिक नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है कि क्या कंडीशन है हमारे प्राइमरी स्कूल्स की? इससे अच्छी कंडीशन तो पुराने ज़माने की गुरुकुल की होती थी, जिसमें एक शिष्य गुरु के पास 24 घंटे रहता था, उनकी हरकतों पर निगाहें रखता था और अच्छी शिक्षा प्रदान करने में सफल रहते थे गुरु पहले के। और युवा अवस्था होते ही, शिक्षा प्राप्त करते ही गुरु दक्षिणा लेते थे और शिष्य की छुट्टी करते थे। लेकिन कमी क्या थी कि गुरुकुल में कोई राजा का बेटा ही पढ़ पाता था, अपर कास्ट ही पढ़ पाता था। वहाँ पर महिलाओं के लिए और नीची जाति के लोगों के लिए कोई जगह नहीं थी। अब जब महिलाओं और गरीब घर के बच्चों की शिक्षा के लिए सभी लोग राजी हो गए, उनकी समस्या का समाधान हो गया, तो प्राइमरी स्कूल्स बनवाए गए। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात है कि प्राइमरी स्कूल्स से शिक्षा गायब भी हो गई। आजकल के प्राइमरी स्कूल्स में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं सिवाय शिक्षा की। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि सरकार ने प्राइमरी स्कूल्स बनवाकर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराकर अपना फ़र्ज पूरा कर दिया और लोगों ने अपने बच्चों का एडमिशन प्राइमरी स्कूल्स में कराकर उन्होंने अपना फ़र्ज पूरा कर दिया। तो यहाँ पे कमी किसकी है? तो मैं बताना चाहूँगा कि इस चीज़ से सभी लोग वाकिफ़ होंगे कि प्राइमरी स्कूल्स के शिक्षक कितना मेहनत करते हैं। कि सरकार जब आपको अच्छा खासा वेतन दे रही है तो आप बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि गरीब बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े? क्या आप ये भी नहीं चाहते हैं कि गरीब घर का बच्चा गरीबी के दलदल से उठकर कहीं ऊंचे पद पर राजा बनकर बैठा हो, जिससे अपने परिवार का नाम रोशन करे, शिक्षक का नाम रोशन करे, गांव घर का नाम रोशन करे? मुझे बुरा तो तब लगा जब वायरल तस्वीरों में प्राइमरी स्कूल्स के शिक्षक कुर्सी पर आराम से सो रहे थे और बच्चे खेल कूद में मस्त थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सभी टीचर्स मौज काटते हैं। कुछ शिक्षक होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाते हैं। उनको मेरा दिल से नमस्कार, प्रणाम। अब बच्चा जैसे कैसे प्राइमरी स्कूल्स में पढ़कर इसके बाद हाई स्कूल पास करके, इंटर पास करके आगे की पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए जब जाता है तो क्या होता है, अब अमीर घर का बच्चा किसी अच्छे शहर में अच्छे इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करके अपने मुकाम पर पहुंचने के रास्ते पर होता है और कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट उनको काफ़ी हेल्प भी करते हैं।
लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूट्स की फ़ीस इतनी ज़्यादा हाई होती है कि एक आम घर का बच्चा उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ हमारे देश के शिक्षित समझदार नागरिकों ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया और वो जिस पढ़ाई में माहिर होते उनकी वीडियोस बनाकर यूट्यूब पे डाल दिया, जिससे कोई भी बच्चा वहाँ पर पहुँचकर फ्री वीडियोस देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आप कितनी भी हाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ आप एक मोबाइल और नेट पैक की हेल्प से आप उसको अपने मेहनत के बदौलत उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, उस कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। ये आपके लिए अब सपना साकार जैसा होने लगा है। यदि मेरी यह वीडियो किसी प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स तक पहुंचती है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाएं। उनके भविष्य का सवाल है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें। अंत में मैं उन सभी यूट्यूब चैनल्स और टीचर्स को धन्यवाद बोलना चाहता हूं जो आज स्टूडेंट्स की पढ़ाई लिखाई में हेल्प्स कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने वीडियोस बनाकर यूट्यूब में डालते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई और आसान हो जाती है। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।